केमिस्ट्री में ऑलवेज वर्ड एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस हमेशा आयनिक रेडियस से बड़ा होता है। पर क्या ये अनायन के लिए भी सच है? इस एक वर्ड की वजह से एग्जाम में सिली मिस्टेक हो सकता है। चलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन को एक बार मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट 1 के MG, AL and B is the correct order in terms of metallic character. Decreasing order. Statement 2. Atomic radius is always greater than that of ionic radius for any element. In the light of above statement, choose the correct answer on the following options. है ना? अब समझिए जैसे हमारे पास पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, Al है, B है, इसको ना मैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिखता हूँ, है ना? मतलब कि यहाँ पर हमारा पोटेशियम होगा, यहाँ Mg होगा, यहाँ Al होगा और यहाँ पर बोरॉन होगा। ये है हमारा सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड में हमारा पोटेशियम आ रहा है, थर्ड पीरियड में Mg और Al आ रहा है एंड सेकंड में आ रहा है बोरॉन। अब अगर ग्रुप वाइज बात करें तो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 13 में आता है। ठीक है, बोरॉन। तो जब हम किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम होता है मेटालिक कैरेक्टर नीचे, और ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, मिनिमम होता है। और जब लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है ना, समझिए। और यहाँ पर मैक्सिमम होता है और इधर मिनिमम होता है। तो अब आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी कि, और ये बात भी ध्यान रखिए कि जो ग्रुप 1 2 है एस ब्लॉक, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जो एस ब्लॉक हैं, ये एस ब्लॉक आर मेटालिक in नेचर, है ना? मेटालिक होता है बहुत ज्यादा, है ना? हाईली मेटालिक होता है सारे। तो उस हिसाब से जो हमारा ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर होगा पोटेशियम सबसे ज्यादा मेटालिक होगा, फिर होगा Mg, फिर होगा Al और सबसे छोटा होगा बोरॉन। तो यही मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा। यही बात हमें बोली भी जा रही है, ठीक है, हमारे स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और ट्रू। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि जो हमारा आयनिक रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयनिक रेडियस। लेकिन ये बात तो सही नहीं है ना। रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, वो बना E प्लस और E माइनस, ये बना कटा है। और वही एलिमेंट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बना E माइनस, ये बना अनायन। अब यहाँ जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए E थे, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया E-1। और Z तो वही रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई। इस केस में क्या हुआ कि यहाँ E था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर हो गया E+1/Z। यानी जो न्यूक्लियर चार्ज है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज किया। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ क्या कर गया, डिक्रीज नहीं, एक्चुअली सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए। यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले न्यूक्लियर चार्ज जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं यहाँ पर। तो न्यूक्लियर चार्ज
एट, या फिर इसको हम ज़्यादा अच्छा बोले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव, इफेक्टिव, है ना? जिसको ज़ेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो ज़ेड इफेक्टिव यहाँ इलेक्ट्रॉन के जाने से इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ ज़ेड इफेक्टिव क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। इस वजह से अगर साइज़ का ऑर्डर हम लिखेंगे, तो सबसे बड़ी साइज़ ई माइनस का होगा, फिर ई का होगा और सबसे छोटी साइज़ ई प्लस का होगा। ये ऑलवेज़ ग्रेटर देन, तो ये गलत है ना फिर? तो ये गलत हो गया ये, है ना? इसलिए हमारा फाइनल स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है? इनकरेक्ट, ठीक है? स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ फिर देखिए, आइए बताता हूँ मैं, कि पहला वाला सही, दूसरा गलत। स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 गलत। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सी। फाइनल आंसर इज सी। थैंक्स सब्सक्राइब